हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पाइथागोरस की त्रिक तक पढ़ लिए थे। तो पाइथागोरस की त्रिक क्या होता है? जब तीन संख्याओं के समूह में दो छोटे संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी संख्या यानी कि बड़ी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो दी गई संख्याओं का जो समूह है वह पाइथागोरस की त्रिक होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया था इस तरीके से त्रिक समूह। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे ये 5, 12 और 13, तो ये तीन संख्या है। तो इसमें दो छोटी संख्या 5 और 12 का वर्ग करके योग करें तो उसका योगफल किसके बराबर होना चाहिए? 13 के वर्ग के बराबर। तो क्या हो जाता है? पाइथागोरस की त्रिक होता है। अगर नहीं होता है तो पाइथागोरस की त्रिक नहीं होता है। तो ये पढ़ लिए थे और आगे हम लोग पढ़े थे एग्जाम्पल नंबर 2 और 3। तो आज आगे हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 व 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 को एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद 4 को देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 140 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़े थे गुणा करने पर। तो गुणा करने के लिए क्या करते थे? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी संख्या को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो जिसका जोड़ी नहीं बनता था उसका गुणा कर देते थे। तो यहाँ भाग दें बोला है, तो जिसका जोड़ी नहीं बनेगा यानी कि जिस अभाज्य गुणनखंड का, उसी से भाग देंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो भाग देने बोला है किसमें? 140 में। तो वह छोटी से छोटी ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो आइए देखते हैं, पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो उदाहरण नंबर 3। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। तो इस तरीके से 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से। 2 7 जा 40, 0 का 0, फिर 2 से, 2 3 जा 6, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा। फिर 5 से, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो क्या मिला? आता है या 140 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पर जोड़ी देखते हैं कि किसका किसका यानी कि समान अभाज्य गुणनखंड के जोड़ी है या नहीं। तो 2 का एक जोड़ी है, 5 का नहीं है, 7 का नहीं है। तो भाग देने बोला है, तो यदि 5 और 7 को हटा दें तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो जिस संख्या का जोड़ी नहीं बनता है तो उसी संख्या से भाग देते हैं। तो किसका जोड़ी नहीं बना है? 5 और 7 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 140 में 5 और 7 का 140 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड 5 एवं 7 के जोड़े नहीं हैं। यदि
हम क्या हो जाएगी, यदि हम 140 को 5 × 7 = 35 से भाग दें, तब 140 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से करना है भाग देने वाले में। अब गुणा करने वाला तो पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं अब उदाहरण नंबर 4 को। तो उदाहरण नंबर 4 था, वह न्यूनतम पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 व 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ दो संख्या से भाग देने बोला है। तो वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 व 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किससे डिवाइड, न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। इससे पहले संख्या दिए रहता था वो और उसमें भाग देने बोला गया था। अब यहाँ पर न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 व 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए 6 और 8 का हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, लसा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 6 एवं 8 का लसा निकालने तो आ जाएगा ना, जैसे इससे पहले हम लोग निकाले हैं वैसे ही। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो लसा इस तरीके से निकालना है, जैसे 6 8 का इससे डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 3 से, अब ये तो अलग अलग से जाएगा तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। तो लासा कितना आ गया, 24। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो लासा आएगा उसी के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लासा 24 आया तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने तो आ जाएगी इस तरीके से। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स है। तो गुणनखंड का जोड़ी बनाएंगे समान अभाज्य गुणनखंड का। तो यहाँ एक जोड़ी बन रहा है तो एक 2 बच रहा है और एक 3 बच रहा है। तो इतना समझ गए। अब देख रहे होंगे कि 24 के गुणनखंडों में 2 और 3 के जोड़े नहीं हैं। अतः यदि 24 में 2 और 3 = 6 का गुणा कर दें तब वह ऐसी पूर्ण संख्या बन जाएगी जो 6 व 8 दोनों से विभाजित हो गया था। वांछित संख्या 24 × 4 = 144 होगी। तो इस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले तो दो दिए गए संख्याओं का लसा निकालेंगे। अब लसा निकालने के बाद जो लसा आया उसका गुणनखंड निकाले थे। गुणनखंड निकालने के बाद उसका जोड़ी देखेंगे उस गुणनखंड के। फिर इसके बाद देखेंगे कि जिसका जिसका जोड़ी नहीं है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि वहाँ पर 2 और 3 का जोड़ी नहीं था तो इसलिए उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 × 3 = 6 का, किससे, जो लासा निकाले थे उसमें। तो लासा 24 निकाले थे तो उसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 144। तो आता हुआ संख्या क्या हो जाएगा, 144 होगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं, ये अभ्यास 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़ चुके थे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़े थे, ठीक वैसे ही बनाना है। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, यानी कि पढ़ चुके हैं। आगे जो है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2352 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये भी हम लोग अभी देखें। तो ये जो तीनों क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा तो ये बनाएंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.1। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के गुणनखंड के जोड़े बनाकर बताइए कि ये पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले भी कर लिए हैं,
फिर से देख लेते हैं क्या बोला है। निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जोड़ी बनाना पड़ेगा, फिर तभी पता चल पाएगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो पहला जो है 164 है, तो आइए देखते हैं इसको। तो जोड़ी बनाकर बताना था। तो पहला जो क्वेश्चन है 164, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 164 का गुणनखंड इस तरीके से निकालेंगे। 2 से 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर किससे 41 से ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड 164 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 × 2 × 41। तो ये है। तो यहाँ जोड़ी बनाएंगे। अब समान अभाज्य गुणनखंड का जोड़ी बनाते हैं। 2 2 टाइम्स है, 41 1 टाइम्स है, तो 2 का एक जोड़ी बन गया, 41 का नहीं बन रहा है। तो पूर्ण वर्ग कौन होता है, ये संख्या का, ये कोई भी संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालें और उन अभाज्य गुणनखंड के सभी अभाज्य गुणनखंड के जोड़ी बन जाए तो वह पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पर जोड़ी नहीं बन रहा है सभी का, 2 का तो बन गया लेकिन 41 का नहीं बन रहा है। तो अतः क्या हो जाएगा, यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ 41 का जोड़ा संख्या या जोड़ी संख्या नहीं बन रहा है। अतः 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को, 121। तो 121 दूसरा जो है 121 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 121 का, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, ये डायरेक्ट 11 से जाएगा। तो 11 जा 121 होता है, फिर 11 से, तो ये, तो 121 के अभाज्य गुणनखंड या का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 11 × 11। तो यहाँ जोड़ी बन रहा है इस तरीके से, ये हो गया। तो जोड़ी बनेगा, उसी के नीचे अंडरलाइन लगाएंगे ऐसा, जिसमें जोड़ी नहीं रहेगा उसमें नहीं लगाना है। तो अतः क्या हो जाएगा, 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है ये, आगे इसमें का क्वेश्चन आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग ना होने के कारण बताइए। तो पूर्ण वर्ग ना होने के कारण क्या होता है, उसके जोड़ी नहीं रहता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो आइए यहाँ से भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं 1200 का, फिर आप लोग बाकी जो क्वेश्चन है वह बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था हम लोग का 12,000। तो इस तरीके से 12,000 के पूर्ण वर्ग ना होने के कारण बताना है। तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालेंगे आप लोग, जैसे पहले हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। तो 2 से 2 6 जा 12 और ये 3 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर ये 3 0, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ 1 बचेगा, तो 2 5 जा 10, ये 0, फिर 2 से 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से 2 3 जा 6
और यहाँ से 1 बचेगा, माइनस करेंगे तो 2 7 जा 14, 15 हो जाएगा। तो 2 7 जा 14, फिर 1 2 5 जा 10, फिर किससे करेंगे 5 से, तो 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, माइनस कर देंगे 2, तो इसके साथ 25, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से, फिर 5 3 जा 50, फिर 3 से, तो पहले 3 से भी कर सकते थे। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गया। तो 12,000 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इक्वल, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है 5, और 3 1 टाइम 2 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, और 5 जो है 1 2 3 5 3 टाइम्स है, और 3 1 टाइम्स है, तो उसको यहाँ लिख देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 5 जो है 3 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा। अब जोड़ी बनाएंगे, यहाँ से ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, एक 2 का नहीं बन रहा है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे उसके नीचे, जिसका जोड़ी बनता है उसी के नीचे अंडरलाइन, और यहाँ 5 और बाकी का नहीं बन रहा है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 12,000 के सभी अभाज्य गुणनखंड के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो अतः क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अतः 12,000 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब नहीं होने का कारण बताने बोला था, तो कारण में लिखेंगे क्योंकि यहाँ सभी संख्याओं के पूरे जोड़े नहीं बन सके हैं, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो बाकी जो क्वेश्चन है इसमें का, ये सब आप लोग बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, पूर्ण वर्ग ना होने के कारण जैसे मैं लिखा वैसे लिखेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम है। तो यहाँ देखना है कि कौन से संख्या का वर्ग सम है और कौन से संख्या का वर्ग विषम है। तो यहाँ पर इससे पहले हम लोग देखे थे कि यदि किसी संख्या का इकाई संख्या क्या है, सम है, तो वह उस संख्या का वर्ग सम होता है, और किसी संख्या का इकाई का अंक विषम है तो वह संख्या विषम होता है। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, तो इसको आप लोग बनाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग निकाल के देख लेंगे, यानी कि उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 मल्टीप्लाई 14 करेंगे, फिर जो आएगा उसको वहाँ से देखेंगे कि सम कौन सा होता है। जिस संख्या का इकाई अंक सम होता है वह संख्या का वर्ग सम होगा, और जिसका इकाई अंक विषम होता है वह विषम होगा। तो ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखेंगे आप लोग, जैसे हल क्या बोला है, निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम है। तो वर्ग करके देख लेंगे आप लोग, या वर्ग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम है तो उस संख्या का वर्ग सम होता है, और विषम के लिए क्या होगा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक विषम होता है तो उस संख्या का वर्ग विषम होता है। तो यहाँ से फिर देख लेंगे कि कौन कौन से संख्या का इकाई अंक सम है। तो यदि सम है, जैसे 14 की इकाई अंक 4 है तो यह सम है, तो इसका वर्ग क्या होगा, सम होगा। उसी तरीके से ये 277 की इकाई अंक 7 है जो क्या है, विषम है,
तो 277 का वर्ग क्या होगा, विषम हो जाएगा। तो वैसे ही 179 है तो इसका इकाई अंक क्या है, 9, जो कि विषम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 179 का वर्ग क्या होगा, विषम होगा। तो इस तरीके से बना लेंगे तो बन जाएगा। तो इस तरीके से ये था हम लोग का प्रश्नावली 1.1। तो होमवर्क करेंगे आप लोग अच्छे से। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।